प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ आज के क्लास में दोस्तों? मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ दोस्तों, जो आपके परीक्षा के अंदर है हुबहू आने वाले। आप भी चाहते हो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना, तो आज की इस क्लास को आप पूरे में से पूरी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो आज प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है हुबहू आने वाले। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, राज्य में सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों। राज्य में सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार है, भोराट का पठार है, मालखेत का पठार है या मेसा का पठार है? जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक कर देंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब लेंगे, ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राज्य में सबसे ऊंचे पठार की बात की जा रही है, जो सभी बता रहे कि आप उड़िया का पठार को लग दो। किसे लग दो? उड़िया का पठार को लग दो। ऑप्शन ए बटन का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का शिमला किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का शिमला कहाँ स्थित है, किस जिले को कहते हैं दोस्तों? जल्दी से बताएगा। उदयपुर है, सिरोही, झालोर है या दोस्तों चूरू? सबसे पहले प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, प्रश्न काफी अच्छा है। राजस्थान का शिमला के जिले में स्थित है दोस्तों। बिल्कुल शानदार, सभी बता रहे गुरुजी सिरोही को लग दो। किसे लग दो? सिरोही को यहाँ पे लग दो। जो भी साथी सिरोही बता रहे सही बता रहे दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, लोग किस प्रकार के स्थानीय पवन है? लोग किस प्रकार के स्थानीय पवन है दोस्तों? आर्द्र है, शुष्क एवं गर्म है, अर्ध शुष्क है या उपाद्र है? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब लेंगे, ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लोग किस प्रकार की स्थानीय पवन होती है? तो यहाँ पे सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि जी शुष्क एवं गर्म जो हवा होती है उसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे लू कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, राज्य के किस नदी का मर्द नदी भी कहा जाता है? राज्य के किस नदी को मर्द नदी कहा जाता है? क्वेश्चन को स्टार लगा लो और जल्दी से आंसर दो। घग्गर नदी, बनास नदी, कातली नदी या कांकनी नदी? जल्दी जल्दी से बताओ। राज्य के किस नदी को मर्द नदी कहा जाता है? बिल्कुल से बता रहे क्यों जी, मर्द नदी के नाम से आपके घग्गर नदी को जानते हैं। किसे जानते हैं? घग्गर जो नदी है ना, घग्गर नदी को मर्द नदी कहा जाता है। ऑप्शन ए बता रहे ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, कातली नदी का उद्गम स्थल है? कातली नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों खंडेलाई की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, बैराज की पहाड़ियां या साकंबरी की पहाड़ियां? जल्दी से बताओ। याद रहे आज की क्लास में आपको मैं 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपको 30 में से 30 प्रश्न अटेम्प्ट करना और एंड में कमेंट करके बताना कि 30 में से आपके कितने ऑप्शन सही भी है। कातली नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों कहाँ से हुआ था? तो सभी साथी बता रहे खंडेलाई की पहाड़ियों से। कहाँ से हुआ? खंडेलाई की पहाड़ियों से हुआ था। ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इंदिरा गांधी नहर है कि मुख्य लंबाई है दोस्तों? इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है दोस्तों 500 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है या 649 किलोमीटर है? जल्दी से बताओ दोस्तों। बात की जाए इंदिरा गांधी नहर के मुख्य नहर की लंबाई, तो मुख्य नहर की जो लंबाई की यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, तो आपके कितने रहेगी? और रहेगी आपके 649 किलोमीटर। कितने रहेगी? 649 किलोमीटर है। यही भी आपसे पूछा जाए फीडर नहर की लंबाई कितनी है, तो फीडर नहर की लंबाई 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी कमेंट करें ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है? राज्य का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों पाचना बांध है, जाखम बांध है, जवाई बांध है या मेजा बांध है? जिन साथियों ने इस क्लास को लाइक नहीं करेगा, जो विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राज्य का सबसे ऊंचा बांध आप सभी से पूछा, जो आपका जाखम बांध है। कौन सा बांध है? जाखम बांध है ना। जाखम बांध आपके राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कपास के फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कपास के फसल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मणिया, कपासिया, बनिया या नेगरी? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। आज की क्लास में 30 क्वेश्चन करूंगा, आपको 30 में से 30 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। चलो सभी का आंसर आप, कपास को बनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता?
कपास को बढ़िया कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बता रहे हो ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, वालरा क्या है दोस्तों, बताएगा वालरा क्या दोस्तों। बाजरे की किस्म है, दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली कृषि है, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि है, या दक्षिणी राजस्थान में गन्ने का व्यापारिक कृषि है। चलो जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी से आप सभी को आंसर देना है। बिल्कुल से बता रहे किरू जी, ऑप्शन सी को लग दो। किसे लग दो, ऑप्शन सी को लग दो। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है, राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों माउंट आबू, जैसमंद, रामगढ़ विषधारी या दर्रा। चलो जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी बता दो। प्रश्न काफी अच्छा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है दोस्तों, और सभी के आंसर है किरू जी, माउंट आबू को लग दो, किसे लग दो, माउंट आबू को यहाँ पे लग दो। ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का वह जिला जो अबरख के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है, राजस्थान का वह जिला जो अबरख के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है दोस्तों उदयपुर है, भीलवाड़ा, अजमेर है या बांसवाड़ा। जल्दी जल्दी से बताओ, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को बिलाई कर दो, क्या कर दो, क्लास को बिलाई कर दो। बिल्कुल से बता रहे, बात की जाए दोस्तों अबरख है, अबरख का उत्पादन आपके भीलवाड़ा में था दोस्तों, कहाँ पे होता, अबरख का उत्पादन आपके भीलवाड़ा में था दोस्तों। जो भी साथी भीलवाड़ा बता रहे ना, ऑप्शन बी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई, राजस्थान ऊर्जा निगम की स्थापना कब की दोस्तों, 1958, 1999, 2002 या 2004 में। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दीजिएगा। प्रश्न काफी अच्छा दोस्तों और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका आंसर है ना 2002 बता रहे, क्या बता रहे, 2002 बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह किस जिले में स्थित है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी करें दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है 2025 में सरकारी नौकरी लेना, तो दोस्तों याद रहे मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया, एक 5000 का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन अंतिम दिनों में आप इस 5000 की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। जितने भी विद्यार्थी क्लास देख रहे सभी विद्यार्थियों से मैं वादा करता हूँ, अगर आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने चलेंगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। क्योंकि जी ये 5000 प्रश्न का जो ई बुक है हमें कहाँ और कैसे मिल सकता। तो दोस्तों मेरी बात को ध्यान सुनेगा, इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लिखने वाला, मात्र और मात्र इसका प्राइस है 99 का, मिलेगी कहाँ पर है, तो आप नंबर नोट कर लो जल्दी से, 6367256234, 6367256234। ऐसे नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेज दूंगा ना उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप इस ई बुक को पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सकता जितना जल्दी से परचेज करके पढ़ने लग जाओ, ये आपके लिए एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र ई बुक मिलेगा भाई, ठीक है ना। चलो, राजस्थान में परमाणु शक्ति गृह आपके कहाँ पर है, तो रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, कहाँ पर है, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के पहले मार्बल मंडी कहाँ स्थापित की गई, राजस्थान के पहले मार्बल मंडी कहाँ स्थापित की थी, राजनगर है, मकराना, जयपुर है या किशनगढ़ में। जल्दी जल्दी से बताओ, जिन साथियों ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देना है। चलो क्या बता रहे, क्या बता रहे, किशनगढ़ बता रहे, क्या बता रहे, किशनगढ़ बता रहे, ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, शक्कर उद्योग है या चमड़ा उद्योग है। जल्दी जल्दी से बता दो, एक बार आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को भी लाइक कर देना, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से लेना है। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ, राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग की बात की जाए तो ये आपका रहेगा सूते वस्त्र उद्योग। कौन सा रहेगा, सूते वस्त्र उद्योग रहेगा, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया,
जयपुर है, निमाड़ा, ब्यावर है या लाखेरी बूंदी में? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। याद रहे, मैं जो प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। बिल्कुल सही बता रहे कि जी लाखेरी बूंदी में खोला गया था। कहाँ पर है? लाखेरी बूंदी। ऑप्शन यहाँ पे जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने कि राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? राजस्थान में सर्वप्रथम रेल परिवहन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आगरा फोर्ट से बांदीकुई, जयपुर से आगरा फोर्ट है, बांदीकुई से कोटा या जयपुर से अजमेर है? जल्दी से बताओ। एक बार आप सभी साथी इस क्लास को लाइक करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ठीक है ना। सभी साथियों के कमेंट आ रहे, कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे बता रहे आगरा फोर्ट से बांदीकुई, यानी कि ऑप्शन ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले को सही है। अगला प्रश्न देख लो। वर्ष 2011 के अनुसार है राज्य में साक्षरता प्रतिशत है। दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा, और याद रहे आज की क्लास में जो 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 30 में से 30 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना। याद रहे यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आने वाले, ठीक है। वर्ष 2011 के अनुसार है राज्य में साक्षरता का प्रतिशत कितना है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बिल्कुल शानदार। प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट करे कि रुचि 66.1% है। कितना है? 66.1% है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। शिक्षा किस सूची का विषय दोस्तों? शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? सबसे पहले मैं इस प्रश्न को स्टार लगूंगा, और याद रहे आज की जो क्लास है ना, इस क्लास को आपको पूरा देखना है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना है नहीं। शिक्षा की यहाँ पर बात की जा रही है, और शिक्षा जो है आपके दोस्तों ये आपके समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का है? समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है बर्ली का शिलालेख है, नगरी का शिलालेख है, बिजोलिया का शिलालेख है या प्रतापगढ़ का शिलालेख है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख की यहाँ पर बात की जा रही है, जो आप सभी के कमेंट आ रहे कि मुझे बर्ली का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बर्ली का शिलालेख है। ऑप्शन ए कमेंट करो ना, सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने। जाट शाही सिक्के किस रियासत से संबंधित हैं? जाट शाही सिक्के किस रियासत से संबंधित है दोस्तों? मेवाड़ है, जयपुर है, जैसलमेर है या बूंदी? याद रहे आज की क्लास में 30 क्वेश्चन करूंगा, आपको 30 में से 30 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। एंड में कमेंट करके बताना कि आपके कितने ऑप्शन सही भी है, ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी से बता दो। यहाँ पे क्या बता रहे? जयपुर बता रहे, जयपुर बताने वाले का सही। इसे जयपुर को राजस्थान में गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे जयपुर को राजस्थान में गुलाबी नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने। बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम है दोस्तों। बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम है करणी म्यूजियम है, शार्दुल म्यूजियम है, राजपुताना म्यूजियम है या नाटा म्यूजियम है? दोस्तों याद रहे अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्लास को आपने लाइक नहीं किया, तो ये काम आपको सबसे पहले करना है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लेना है। चलो बता दो। बिल्कुल सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करे, कमेंट में सभी साथियों को देख रहा हो, और यहाँ पे जब आपका कमेंट है ना, कमेंट क्या करे कि मुझे शार्दुल म्यूजियम को लिख दो। कैसे लिख दो? शार्दुल म्यूजियम यहाँ पे लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है बीकानेर में शार्दुल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? देखो सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा कि बीकानेर में कौन सा म्यूजियम है, तो शार्दुल म्यूजियम है। अब बीकानेर में शार्दुल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? नतमल की हवेली, लालगढ़ पैलेस है, चित्र पैलेस है या शार्दुल शहर में? जल्दी जल्दी से बताएंगे, सभी को आंसर दे देना है। यहाँ पे बता रहे लालगढ़ पैलेस बता रहे हो। ऑप्शन यहाँ पे जो बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने। मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ? मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था दोस्तों? काले बंगाई की सभ्यता, चलो जल्दी जल्दी से बता दो। काले बंगाई की सभ्यता, गणेश्वर की सभ्यता, वैदिक सभ्यता या आहट सभ्यता? दोस्तों बात की जा रही मछली पकड़ने का कांटा का प्रयोग है, तो आपके किस सभ्यता में किया गया था? दोस्तों बात की जाए काले बंगा सभ्यता, काले बंगा की जो सभ्यता दोस्तों ये आपके हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में भी आपके घग्गर नदी के किनारे पे दोस्तों
किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। इसे घग्गर नदी की बात की जाए, इससे सरस्वती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, कि मछली पकड़ने का जो कांटा आपके गणेश्वर की सभ्यता से मिला था, और गणेश्वर की सभ्यता आपके सीकर में दोस्तों। कहाँ पर है? गणेश्वर की सभ्यता आपके सीकर में दोस्तों। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बता नल का सही है। अगर आपने बी कमेंट किया ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, पुरातात्विक स्थल है आहार का प्राचीन नाम था। पुरातात्विक स्थल है आहार का प्राचीन नाम था दोस्तों। ताम्रवती नगरी, अगाटपुर है, धूलकोट है, या उपयुक्त सभी। चलो सबसे पहले प्रश्न को स्टार लगा लो। प्रश्न को स्टार लगा लो। दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। कि दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी से संबंधित है सारी की सारी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा देता हूँ। ठीक है ना, कि पुरातात्विक स्थल आहार का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? तो यहाँ पे सभी का आंसर आ कि जी सारे के सारे नाम को आप लॉक कर सकते हो। ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। कालीबंगा में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। कालीबंगा में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ दोस्तों, बताओ जल्दी से। 1960 है, 1962 है, 1969 है, या 1970 में? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी बता सकते हैं कि कालीबंगा में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था दोस्तों। आप सभी साथी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं सकता। बिल्कुल शानदार, सभी बता रहे कि आप 1960 को लग दो। किसे लग दो? 1960 को यहाँ पे लग दो। जो भी साथी 1960 बता रहे, ऑप्शन ए बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताना का सही है। अगर आप भी ए बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न दोस्तों, कालीबंगा का अर्थ क्या दोस्तों? बताएगा कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली माता। चलो जल्दी से बताओ। काली माता, काले रंग की चूड़िया, काली मिट्टी, या काले मर्दबान दोस्तों? जल्दी से बताओ। एक बार इस क्लास का आप सभी विद्यार्थी लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लो, ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात की जाए कालीबंगा करते हैं तो काले रंग की चूड़िया, और मैंने आपको पहले बताया था कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर है? तो आके दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों? हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता। और ये कालीबंगा की जो सभ्यता ये आपके सरस्वती नदी के किनारे पे दोस्तों, जिसे राजस्थान में घग्गर नदी भी कहते हैं, जिसे पाकिस्तान में हगरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे पाकिस्तान में हगरा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लो। राज्य के ताम्र युगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता है। राज्य की ताम्र युगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता दोस्तों आहार है, रेड है, गणेश्वर है, या कालीबंगा? प्रश्न को सबसे पहले स्टार लगा लो और जल्दी जल्दी से आंसर देने लग जाओ। राज्य की ताम्र युगीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन सभ्यता कौन सी दोस्तों? सभी साथियों यहाँ पे आंसर है। करो जी आप किससे लग देंगे? गणेश्वर की सभ्यता को लग दो। गणेश्वर की सभ्यता आपके सिक्कर में दोस्तों। कहाँ पर है? आपके सिक्कर में। ऑप्शन सी बता रहे हो ना, ऑप्शन है सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। किस प्रतिहार राजा ने आदिवराज की उपाधि ग्रहण की? किस प्रतिहार राजा ने आदिवराज की उपाधि ग्रहण की दोस्तों? जल्दी से बताओ। महेंद्र पाल है, वस्त्रराज है, मयूर भोज है, या नागबरदित्य? दोस्तों अगर आपने अभी तक भी इस क्लास को लाइक नहीं करेगा तो लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब लो, ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। किस प्रतिहार राजा ने आदिवराज की उपाधि ग्रहण की दोस्तों? सभी साथियों के कमेंट आ रहे, सभी साथियों में कमेंट देख पा रहा हूँ, और यहाँ पे बता रहे मयूर भोज को लग दो। कैसे लगता हो? मयूर भोज को लग दो। ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है कि रणस्तंभ की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? इससे पहले एक बार फिर से आप सभी दर्द बता दो कि दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो, चाहते हो पहले बार में सिलेक्शन लेना, आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 रुपये का बुक बना दिया। क्या बना दिया? 5000 रुपये का बुक बनाकर आपके लिए तैयार करेगा। अगर आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया ना, आपके सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। कि गुरु जी ये बताओ ई बुक मिलेगा कहाँ पर है? तो दोस्तों इस बुक का नाम मात्र का आपको चार्ज लगेगा, मात्र और मात्र 99 रुपये का इसका चार्ज है। मिलेगा कहाँ पर? नंबर नोट करो जल्दी से। 6367 है, 25 है, 6234। जल्दी जल्दी से नंबर नोट करो दोस्तों अच्छी तरह से। क्या है? 6364 ना, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना, इसी नंबर पे 99 रुपये का पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे भेज दूंगा ना, उसके 5 मिनट के अंदर ये बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ अगर आप इस बुक को पढ़ लोगे ना, आपकी सिलेक्शन को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता।
ठीक है। तो दोस्तों रणस्थली की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? तो यहाँ पे कमेंट बता रहे वत्सराज को लॉक जी, ऑप्शन बी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुल शासक था। चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गुल शासक कौन था दोस्तों? इससे पहले आप दोस्तों एक बार जल्दी से क्लास को लाइक लो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब लो, और ये आपका दोस्तों आज का होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। अब इसके बाद बात करें दोस्तों, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी अगली क्लास में जाओ। अगले क्लास में कहाँ पे लेके आ रहे हो दोस्तों? अगले क्लास आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज में लेके आ रहा हूँ, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल दिखाई दे रहा होगा भगवती ऑनलाइन क्लासेज नाम से। तो आप यूट्यूब में सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज, वहां पर मैं आपकी अगली क्लास लेके आ रहा हूँ दोस्तों। और याद रहे दोस्तों, भगवती क्लासेज में मैंने आपको कंप्यूटर की क्लास भी करवा रही है दोस्तों, है ना। कंप्यूटर की क्लास भी करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जल्दी से यूट्यूब में सर्च कर लो भगवती ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपको कंप्यूटर क्लास करवा रखी, हिंदी के क्वेश्चन करवा रखी, और साथ में जीके वाली क्लासेज चल रही है। तो आप इन क्लासों को वहां से देख सकते हो, यहाँ पे आपकी जीके चल रही है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी आ जाओ भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। मिलते हैं हम सभी साथी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।